नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, 3 कृषि बिल जब से केंद्र सरकार लेके आई है तब से चौतरफा घिर गई है। चारों तरफ से उसका विरोध किया जा रहा है, चाहे किसान हो या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी को लेकर अच्छा खासा एक आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो केंद्र सरकार है ऐसा लगता है कि वो किसानों की सुध लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी आज जो केंद्र सरकार है उसको जमकर घेरा। केंद्र सरकार को घेरते हुए किसानों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया कि किसानों को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, और यही कारण है कि आज किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। आज किसान दिल्ली की दहलीज पर बैठा है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और अपनी मांगे रख रहा है। अगर सरकार उनकी पहले ही सुध लेती, इस तरह के कृषि बिलों को नहीं लाती, या फिर लाने के बाद भी अगर जब किसान विरोध कर रहा था तब उसकी सुध लेती, तो आज जैसे हालात हैं वो हालात नहीं हो पाते। सचिन पायलट ने सीधा सीधा प्रहार किया है केंद्र सरकार पर और जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ एक बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल जो कि एनडीए के समर्थक रहे हैं, जो पहले से एनडीए को काफ़ी जो केंद्र सरकार काफ़ी समर्थक रहे हैं और काफ़ी समर्थन भी दे चुके हैं, लेकिन इन दिनों ऐसा लग रहा है कि कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? दरअसल कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है केंद्र सरकार का। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को फिर से आस जगी है कि हो सकता है शायद थोड़ा सा आक्रोश जता के या थोड़ा सा टेढ़ा चलकर फिर से उन्हें फिर वहां पर कोई मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, क्योंकि पहले भी काफी आस लगाई थी लेकिन खाली हाथ ही रहना पड़ा था हनुमान बेनीवाल को। इसी का एक नतीजा ये भी था कि हाल ही में जब राजस्थान में लोकल चुनाव हुए थे उस दौरान भी हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ नहीं चुनाव लड़ा, बल्कि उनकी पार्टी आरएलपी ने खुद अपने प्रत्याशी खड़े किए बीजेपी और कांग्रेस के सामने टक्कर देने को, जिसके बाद से साफ लगने लगा था कि अब हनुमान बेनीवाल का जो एनडीए प्रेम है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। अब इसी के साथ जब किसानों का मुद्दा आया, पहले तो हनुमान बेनीवाल ने शांति रखी, लेकिन जब किसानों का मुद्दा उग्र होने लगा है, जब हर ओर से इसका विरोध होने लगा है, तो हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों की सुध लेनी चाहिए। जिस तरह से किसानों के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार जो काम कर रही है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह के काम में हनुमान बेनीवाल या उनकी पार्टी आरएलपी बिल्कुल भी उनका सहयोग नहीं करेगी और उनको समर्थन देना है या नहीं इस पर एक बार फिर पुनर्विचार करेगी। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं कि बेनीवाल ने एक चेतावनी दे दी है केंद्र सरकार को, और इसके पीछे की वजह भी कई बताई जा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान नहीं रहे हैं और उनके बाद कहा जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल को और ज़्यादा तरक्की मिल सकती है केंद्र मंत्रिमंडल में। और ऐसे में हनुमान बेनीवाल को लग रहा है कि शायद अब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाएगी, और यही वजह है इसके हनुमान बेनीवाल ने एक उग्र रूप लेना शुरू कर दिया है और वो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए खुद एक समर्थन दल की तरह नहीं बल्कि खुद की एक अपनी पार्टी के तहत सोच रहे हैं। और उम्मीद ये हो रही है कि शायद इस तरह जब कहा जाता है ना कि घी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी की जाती है, तो शायद इस तरह मंत्रिमंडल में जगह बना ली जाए। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी बेनीवाल अपना जो एक वर्चस्व है वो राजस्थान में धीरे धीरे फैलाना चाहते हैं, जिससे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो उनकी एक लिमिटेड सीट थी वो लिमिटेड ना रहे, बल्कि एक राजस्थान में अच्छा खासा वर्चस्व स्थापित कर सके। तो कह सकते हैं कि राजस्थान में जो किसान बिल, जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली तक जो आग लग रही है उसकी लपटें राजस्थान में भी आ रही हैं और उसका असर राजस्थान की राजनीति पर भी पड़ रहा है। हालांकि राजस्थान की राजनीति पे अभी असर कम है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो ये हल्की हल्की लपटें आई हैं इनसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान की राजनीति में पार्टी विशेष को हो सकता है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरएलपी हो या फिर जिस तरह लगातार खुद पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों सचिन पायलट का स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसके चलते वो पहले मेदांता गए थे और अब एम्स के डॉक्टरों की सलाह पर घर पर ही इलाज करा रहे हैं, और जयपुर में नहीं है, बाहर है, दिल्ली है, और वहीं पर विश्राम करते हुए इलाज ले रहे हैं, क्योंकि उनके लंग्स में इन्फेक्शन बताया था, संक्रमण बताया गया था। दरअसल कोरोना की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद उनके लंग्स में इन्फेक्शन बताया गया था। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद लगातार वो वही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य को एक तरफ रखते हुए जिस तरह सचिन पायलट
केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में कुछ ना कुछ नया और भी देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया है तो शेयर भी कीजिए।